अस्सलामुअलैकुम जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये आप देखें 16 अगस्त को क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जी, मैप के थ्रू देखते हैं कि टाइफून यागी डिवास्टेट साउथ ईस्ट एशिया। कि टाइफून यागी जो है ये एक स्टॉर्म आता है। आप देखें कि इसका जो रीजन है स्टॉर्म का वो इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक लिंक है सी सरफेस में, जहाँ पे टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी जो है ऐसी है कि यहाँ पे स्टॉर्म्स बनते हैं, टाइफून्स बनते हैं, हरिकेन्स बनते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया को जो है तबाह करता है। और किन किन कंट्रीज़ को करता है आप देखें इसने क्या किया है। म्यांमार में इतने लोग डेड, इतने मिसिंग। तो एक्सट्रीम हवाएं चलती हैं, फ्लड आते हैं, लाइट्स लैंड होते हैं। ठीक है, और ज़रार हाशम खान फर्स्ट फेडरल सेक्रेटरी जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में से हैं। ये अगस्त के अभी करंट अफेयर्स आप देखें चल रहे हैं। ये जो पीपीएससी वाले हैं उनके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। ये पेजर्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि ये क्या होते हैं। तो ये मैसेज देते हैं लेकिन इनसे लोकेशन ट्रैक नहीं होती। पहले यूज़ होते थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए थे। उसके बाद आप देखें कि सितंबर के स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो बने बनाए आपके नोट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से देखें, चाहें तो याद करें। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट्स पीपीएससी देते हैं उन्हें चाहिए कि लास्ट मंथ का वो जो है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स में से करंट अफेयर्स देख के जाएं। ये जनरल नॉलेज का जो कॉर्नर है ये एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर होते हैं उनके लिए बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। और वेटरन पंजाबी एंड उर्दू फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन गुज़र गए। तो उसके बाद पाकिस्तान की ट्रेड की डायनेमिक्स क्या है, ये यहाँ पे छोटे छोटे आपके पास फैक्ट्स आ जाते हैं। और ये हर डेट के साथ उसके करंट अफेयर्स हैं, आप देखें इनको। और ये आपको थोड़ा सा आपको बताया गया है कि किस तरह से हेरिडिटी और जीन्स किस तरह से फॉर्मेशन इनकी होती है। उसके बाद आपके पास इंटरनेशनल आ जाती हैं ख़बरें अगस्त और सितंबर की, जो कि बड़ी ही ज़रूरी हैं। कंटेंट ब्लॉकिंग टेक्निक्स, किस तरह से फायरवॉल काम कर रहा है, किस तरह से कंटेंट जो है वो ब्लॉक होता है। काफ़ी सारी चीज़ें, एप्लीकेशन बैन कर देते हैं, कुछ यूआरएल होते हैं उनको फ़िल्टर कर देते हैं, वो यूआरएल काम नहीं करते। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम के, उस डोमेन का जो नेम होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। कीवर्ड्स की फ़िल्टरिंग होती है, डीपीआई बेस्ड फ़िल्टरिंग होती है। ठीक है जी। डॉट पर इंच, तो ये पैटर्न्स कुछ इस तरह से होते हैं, उनको रोका जाता है। थ्रॉटलिंग कंट्रोल्स बैंडविड्थ आपके पास होती है, किस स्पीड से जो है डाटा आ रहा है और जा रहा है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड क्या है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वेबसाइट्स पर वो स्पीड को स्लो कर देते हैं। आईपी फिल्टरिंग, आईपी का मतलब होता है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, हर आप देखें हर भी जो भी डिवाइस इंटरनेट पे है उसका एक यूनिक आईपी होता है। तो आईपी को फिल्टर कर देते हैं। इसी वजह से लोग आप देखें कि वीपीएन लगाते हैं, क्योंकि उससे उनका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेड होता है वो ख़त्म हो जाता है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी है जी पाकिस्तान में, बिल्कुल है। तो 79 जनरल असम्बली यूएस की जो है वो बनी है, आप देखें जी कितने इसमें क्या है, कैसे है। ये अगस्त के चल रहे हैं अभी करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल आगे अब सितंबर के हैं, ये आप खुद देखें क्योंकि एक एक पढ़ने में कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसके बाद ये कुछ याद रखने की बातें होती हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ईसीयू है उसका हेडक्वार्टर तेहरान में है। ये जीके टिडबिट्स, जनरल नॉलेज के टिडबिट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिंगर टिप्स पे आप कोशिश करें इन्हें याद कर लें। कौन जो है मीटर है ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा जी चाइना है। तो उसके बाद है वाई डज द मून टर्न। ठीक है, फुल एक्लिप्स में ये जब चांद ग्रहण लगता है मून कैसे टर्न होता है, क्यों होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ये मज़े के और इम्पोर्टेंट ये जनरल नॉलेज हैं पीपीएससी वालों के लिए। सीएसएस वालों के लिए ये रेकमेंडेड तो है, लेकिन क्योंकि इन माय ओपिनियन आप देखें कि सीएसएस में पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है,
तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सिलेबस कवर करना है, आपको करंट अफेयर्स के पीछे पागल नहीं हो जाना। करंट अफेयर्स लिखने में आपसे कोई पूछता नहीं है तो आपको डिटेल आने चाहिए, लेकिन उनके पीछे सारा टाइम वेस्ट नहीं कर देना। जब आपका इंटरव्यू हो तब आपने उस चीज़ पे फोकस करना है और तैयारी करनी है। नेशनल MCQs हैं, हाँ इनको आप रट्टा भी लगा लें तो कोई मसला नहीं, और लगाना भी चाहिए, ये बहुत काम आते हैं PPSC वालों के लिए, CSS के MPT के लिए। जैसे अब आप देखें कि होने वाला है MPT दिसंबर में, तो उसके लिए आप देखें अब तो CSS की डेट शीट भी आ चुकी है, तो ये MCQs उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने याद रखने हैं। मोस्ट डाटा सेंटर सबसे ज़्यादा US में है, तो आप ये देख लें, ये MCQs सारे। विच कंट्रीज आर मीटिंग देयर पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, ये आपको दिया हुआ है कौन सी कंट्रीज मीट कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज नहीं कर रही। तो हम करंट अफेयर्स को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे नवंबर के वर्ल्ड टाइम्स के एनालिसिस में आपसे मुलाकात होगी, ज़रूर देखा करें तो ताकि आपका भी फ़ायदा हो, और कमेंट्स में बताया करें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।